आज़ादी के नायक चंद्रशेखर आज़ाद एवं बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर एलटीजी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में रविवार को एक ऐतिहासिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के क्रांतिकारी आविष्कार ग्रैंड सिस्टम की मदद से कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी लिवर फेल, डायबिटीज टाइप 1 तथा ब्रेन ट्यूमर जैसे असाध्य रोगों से उबर चुके 36 मरीजों ने अपने अनुभव मीडिया के सम्मुख साझा किए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इन सब मरीजों ने किस पद्धति से कैसे अपने बीमारियों से छुटकारा पाया। को प्रॉब्लम अगस्त 2021 में हुई थी और तब से अगस्त के फर्स्ट वीक में ही हुई थी और हम इन्हें इसको सोनीपत लेके गए, दिल्ली भी दिखाया, हिसार भी लेके गए, लेकिन हर जगह इसका ट्रीटमेंट इंसुलिन ही बताया गया था, जो इंजेक्शन होते हैं, और इसको कम से कम 4 बार इंजेक्ट करना पड़ता था। तो फिर हमने YouTube के थ्रू डॉक्टर BRC सर का पता लगाया। आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी? जैसे कि आप एलोपैथिक में जगह जगह ट्रीटमेंट कराया आपने, आप कितने परेशान हुए? बच्चे को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी? सर परेशानी तो जिस बच्चे को होती है उसके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं इसको, क्योंकि उनको ही पता है कि उस बच्चे को मतलब इंजेक्शन देना खुद देना या बच्चे को इंजेक्ट करते हुए देखना कितना पीड़ाजनक होता है। बस वो तो माँ बाप पे ही बीतती है, वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में किसने बताया और आप कैसे पहुँचे? हमें YouTube के थ्रू पता लगा था सर, डॉक्टर BRC सर का। तो आपका बच्चे का ट्रीटमेंट कब से चल रहा है? उसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? हमने सितंबर 2021 के फर्स्ट वीक में ही बच्चे के लिए DIP डाइट ले लिया था और तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और विद इन 10 to 12 डेज़ में ही इसका इंसुलिन बंद हो गया था। जो इंजेक्शन देने पड़ते थे वो बंद हो गए थे और आज तक वे बंद ही है। हाँ जी। जैसे कि आपके बेटे का अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ से, तो आप लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस करूँगी कि हमें जो DIP डाइट होती है उसको फॉलो करना चाहिए और जिस बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो वो इस DIP डाइट को फॉलो करके और अपने बच्चे को इस इंसुलिन से फ्री कर सकते हैं सर। संस्थान की कोऑर्डिनेटर हैं, आप इनसे बात करेंगे, सब जानेंगे इस संस्थान के बारे में और इसकी मेडिसिन के बारे में। मैं डाइटिशियन ललिता भारद्वाज, डायबिटीज एक्सपर्ट फ्रॉम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ऑफिस। तो ये जयंत दहिया था, तो इसका ट्रीटमेंट सितंबर 2021 से चला था एंड जब से बच्चा डाइट फॉलो कर रहा है एंड इंसुलिन फ्री है। जब ये बच्चा आया था तो 20 से 22 यूनिट डेली इसको लगता था और अब ये डाइट अच्छे से फॉलो कर रहा है तो अब बिल्कुल इंसुलिन फ्री है। 2 साल हो गया इसको इंसुलिन फ्री हुए। बच्चा हेल्दी है, अच्छी वर्कआउट करता है एंड अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहा है। मेरे बेटे को डायबिटीज़ है और आज से 2 साल पहले मेरे बेटे को डायग्नोज हुआ कि डायबिटीज़ है और इसको बहुत ज़्यादा इरिटेट रहता था ये। जब इसको डायबिटीज़ का हमें पता चला और डॉक्टर्स ने हमें बोला कि आप बच्चों को इंसुलिन दो जिससे ये लाइफ टाइम इसका कंट्रोल है। मेरे बेटे को सबसे पहले खांसी जुकाम बुखार हुआ था और जिससे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने 6 दिन का हमें कोर्स दिया था कि आप इसको 6 दिन के लिए दवाई दो, इसको आराम हो जाएगा। मेरे बेटे को कोई आराम नहीं हुआ 1% भी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने 3 दिन का कोर्स दिया कि आप इसको 3 दिन के लिए दवाइयाँ दो, इससे क्या पता ठीक हो जाए। इससे शुगर खांसी जुकाम बुखार तो ठीक हो गया, पर घर आते इसका न्यूज़ ऑनलाइन SM के लिए कैमरामैन तारकेश मीणा के साथ सचिन मीणा की रिपोर्ट। रात में ये बहुत ज़्यादा हर घंटे में पानी मांगता था, मम्मा मेरे को प्यास लगी है। फिर मैंने इसको बोला कि हम देखते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को बताया क्योंकि मैं अपने घर आई हुई थी। हम डॉक्टर के पास दोबारा गए, हमने बताया ये प्रॉब्लम आई हुई है बच्चे के साथ कि यूरिन ज़्यादा पास कर रहा है और प्यास लग रही है। हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप इसको शुगर टेस्ट करवाओ बच्चे का एक बार। फिर हमने वहाँ पे शुगर टेस्ट करवाया तो इसका बहुत ज़्यादा हाई शुगर था। फिर डॉक्टर भी शौक था क्योंकि वो डायबिटीज़ के डॉक्टर नहीं थे, बट वो भी शौक थे और हम भी शौक थे इतना ज़्यादा कैसे है। उन्होंने बोला कि आप एक बार इसको हम नहीं मानते कि आप बच्चे ने कुछ गलत खा लिया, आप कल फास्टिंग में करवाना है इसका HbA1c जो कि लास्ट 3 मंथ्स का उसमें आ जाएगा कितना है। हमने वो टेस्ट करा था, इसमें इसका HbA1c 10.2 था जो कि बहुत ज़्यादा था। फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि सर अब क्या, वो बोले कि मैं डायबिटीज़ का डॉक्टर नहीं, आप किसी डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास लेके जाइए कि वहाँ पे इसका ट्रीट करवाइए। हम वहाँ पे लेके गए तो डॉक्टर्स ने हमें सीधा बोला, पहले तो इसको 3 दिन के लिए एडमिट कर लिया कि आप इसको एडमिट करवाओ और इसका ट्रीटमेंट चलेगा। ट्रीटमेंट में उन्होंने बताया कि इसको 4 टाइम के लिए 4 यूनिट इंसुलिन देना होगा जिससे उससे इसका बच्चे का शुगर कंट्रोल होगा। अदरवाइज़ किसी भी चीज़ से हमने बोला कि आयुर्वेदिक में है इसका इलाज।
सर आप बताइए कि बच्चे की बीमारी को लेकर आप किस किस शहरों में आपने इलाज कराया? एलोपैथी काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट है, तो कितना खर्चा आपको लग गया होगा? कम से कम 3 बार हॉस्पिटलाइज होने में 3-4 लाख रुपए में से हम निकल गए। कम से कम 3-4 लाख कि एक बार तो इसका एसिड लेवल इतना बढ़ गया था कि अनकॉन्शियस हो गया था ये। तो उस टाइम हमने रोहतक इसको एडमिट करवाया, तो डॉक्टरों ने पेपर में भी साइन करवा रहे थे कुछ भी हो सकता है, इसका एसिड लेवल इतना बढ़ा हुआ कि बॉडी झेल भी नहीं पाई। तो उसके बाद भी रिकवरी पे तो आ गया, फिर भी वो डॉक्टर बोले इसको, जो डायबिटिक का भी था वहाँ पे, तो उसने कहा कि इसको हर टाइम सुबह 4 यूनिट, फिर खाना खाने से पहले 4 यूनिट, दोपहर लंच से पहले 4 यूनिट, फिर डिनर से पहले 4 यूनिट, जब भी खाए उसको 3-4 यूनिट देनी ही देनी। सर आप बेसिकली कहाँ से रहने वाले हैं? मैं सोनीपत हरियाणा से रहने। विश्वरूप राय चौधरी के बारे में किसने बताया और कैसे वहाँ तक पहुँचे? मेरे पड़ोसी हैं, जैसे ये जयंत दैया है, तो इनको भी डायबिटिक हुआ था, तो मेरे पड़ोस में बोले कि हमारे बच्चे को भी हुआ था, तुम ये डाइट फॉलो करके देख लो, क्योंकि हमने फॉलो किया है कि हमने 15 दिन में बेटे की डाइट फॉलो करने के बाद इंसुलिन छोड़ दी है, तो हमें कुछ पॉजिटिविटी लगी कि इस बच्चे की इंसुलिन छूट सकती है, तो हमारे की क्यों नहीं। कितने टाइम से आप बच्चे का ट्रीटमेंट करा रहे हैं? हम 2 साल के करीब हो गए। तो बच्चों को क्या बेनिफिट ये है कि बाहर का कुछ खाने का इसका मन नहीं करता, ओनली फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, ये ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है। और एक बेनिफिट ये है कि 1 यूनिट लेंटस पे ही इसको मेंटेन कर पाएगा। आपके बच्चे को यहाँ के ट्रीटमेंट से काफ़ी आराम लगा है, तो आप लोगों को मैं इन लोगों को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे को कोई दिक्कत होती है, अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे डायबिटिक है या और कोई दिक्कत होती है, कि DIP डाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिससे हम किसी बीमारी को वो कर सकते हैं, रिकवरी हो सकती है। कोई भी बीमारी हो, उसमें DIP डाइट का सबसे अहम रोल है। आप लोगों को यहाँ संस्थान लाने के लिए क्या करेंगे, एडवाइस देंगे उन्हें? मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को या बड़े को भी जो टेबलेट लेते हैं, कि अगर है तो उनको टेबलेट को अवॉइड करके आप DIP डाइट फॉलो करो और अपना वर्कआउट करो, वही उससे बेस्ट कुछ नहीं है। नहीं तो अगर एक बार आपने वो एलोपैथिक की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी तो रिकवरी होने के चांसेस है ही नहीं। अगर DIP डाइट आप फॉलो करोगे तो रिकवरी होने के 99% चांसेस है। हेलो, मेरा नाम प्रियांशी है। तो जब मेरे को मतलब डायबिटीज़ हुआ था, तब पहले तो मेरे को ठीक थोड़ा लगता था, फिर कभी कभी मेरे को लगता था चक्कर आ रहा, और एक दिन जब मैं वॉशरूम से आई तब मेरे को ठीक नहीं लगने लगा, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद नहीं पता। उसके बाद हम लोग इलाज के लिए पूरे जैसे बॉम्बे, फिर चेन्नई वगैरह सभी जगह दौड़े, कहीं इलाज से बस एक ही चीज़ है, इंसुलिन। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पटना से। अच्छा, तो बेटी को जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हुई है वो कब से हुई है और आपको कैसे पता चला? ये जब बच्ची बेहोश हुई थी ना, तब उस समय हमको पता चला, तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर पकड़ भी नहीं पाए थे कि इसको क्या हुआ है। तो हम लोगों ने बोले कि आप टेस्ट कीजिए, तो वो एक टेस्ट किए, तो उससे पता चला कि हाई शुगर है, तो 500 से एबव था। तो हम लोग वहाँ पटना में पूरे हर हॉस्पिटल गए, वहाँ पर बोला कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, नाम क्या ले, वहाँ पर गए तो इसका बोला गया कि सारा ऑर्गन डैमेज हो चुका है एलोपैथी में। तो नहीं, मैं जानता नहीं था पार्स। तो हम लोग फिर वहाँ से मुंबई चले गए। मुंबई में वहाँ पर से हम लोग को इंसुलिन बोला कि इसको लाइफ टाइम इंसुलिन चलेगा। फिर हम लोग को, हाँ बोलिए। आप कितने हॉस्पिटल्स में घूमे हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया है, तो आपका करीब कितना खर्च हो गया हो इसमें? इसमें अराउंड 2 से एबव हो गया था, और तसल्ली भी नहीं हुआ। आपको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में किसने बताया? मेरे एक घर के नज़दीक में एक अशोक अंकल रहते, मेरे फ्रेंड के पापा जी हैं, वही हम बताएं कि आप BRC सर के डाइट फॉलो करो, सही हो जाएगा। मात्र 3 से 4 दिन में ही शुगर नॉर्मल आने लगा। तब हम लोगों ने वर्चुअल OPD सर का लिया और ट्रीटमेंट चालू कर दिए थे। ट्रीटमेंट आप कितने दिन से करा रहे हैं विश्वरूप चौधरी से? नवंबर से 2022। तो अब बेटी कैसा फील कर रही है? बेटी अब बेहतर, ये तो खुद देख। आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
एलोपैथ से दूर जाइए, नेचुरोपैथी को अपनाइए। विन है मैडम, हैदराबाद से हूँ। जैन 2021 में मेरा डायग्नोज हुआ था CKD स्टेज 5। ये बताया था कि बोथ किडनीज 80% से ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। ये इरिवर्सिबल है और क्रॉनिक है। आपको डायलिसिस पे रहने का है या ट्रांसप्लांट को जाने का है, सिर्फ यही ऑप्शन है। तो मेरा डायलिसिस चल रहा था हफ्ते में 2 बार, लेकिन मैं अल्टरनेटिव के लिए सर्च कर रहा था यूट्यूब पे और कुछ और चांस अल्टरनेटिव है। अराउंड नवंबर में सर का ग्रैड थेरेपी का वीडियो आया था, इसी एक लाइव इवेंट में बताया था। तब मैंने इनका डिसाइड किया इनको ज्वाइन करने के लिए। Jan 17, 2022 को मेरा लास्ट डायलिसिस हुआ, तब स्टॉप किया मैं इनका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। हॉट वाटर थेरेपी, हेड डाउन टिल्ट और DIP डाइट। पूरा डाइट नहीं कर पाता था, 60% ही कर पाता था। वो रॉ फ्रूट सलाद वो आदत नहीं था ना, बट मेंटेन कर पाया। इन लोगों को मॉनिटर करते थे। पहले बोला था कि हम 1 हफ्ते देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो विल स्टॉप, आपको फिर से डायलिसिस भेज देंगे। लेकिन वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता वैसा करते करते अभी मोर देन 1.5 ईयर तक आ गया। अभी डायलिसिस बंद है। जब मैं डायलिसिस बंद किया तब मेरा क्रेटिनिन 7 था। आज भी मेरा क्रेटिनिन उतना ही रहता है, लेकिन मेरे को दूसरे परेशानी जो भी है वो नहीं है।